हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 13 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इन इंग्लिश इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साल 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर आदि सहित दुनिया भर में कई प्रमुख नेता और हस्तियां बाएं हाथ के हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 12 अगस्त को मनाया गया है। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे शुरुआती भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त करने वाली यह भाषा भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के मकसद से हर साल विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस का इतिहास देखिए। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत में करीब 3500 वर्ष पहले हुई थी। साल 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य संस्कृत के पुनरुद्धार के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे बढ़ावा देना है। इस दिवस पर भारतीय इतिहास और संस्कृति में संस्कृत के स्थान को स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित होगी। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। महिलाओं के लिए खेल घटक, जो खेल प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अधिक महिला भागीदारी में सत्ता के लिए सबसे आवश्यक कदम उठाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण 16 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर की कुल 16 टीम भाग ले रही है। सेकेंड पॉइंट है, पहले चरण में कुल 56 मैच खेले जाएंगे और 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। थर्ड पॉइंट, भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रतियोगिता के 3 चरणों के लिए कुल 53.72 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि में 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। लास्ट पॉइंट है, हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पूरा होने के बाद पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन करके खेलो इंडिया और हॉकी इंडिया द्वारा शुरू की गई यह एक और बड़ी पहल है। अगला प्रश्न है, सब्जी खाद्य तेल के दाम कम होने से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रही? सही जवाब है 6.71%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सब्जी खाद्य तेल जैसे खाद्य उत्पादों के सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में नरम होकर 6.71% पर आ गई। हालांकि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6.0% से ऊपर बनी हुई है। सब्जी और खाद्य तेल तथा अन्य चीज़ों के दामों में गिरावट आने के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आरबीआई सितंबर के अंत में प्रस्तावित मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में एक और वृद्धि कर सकता है। अगला प्रश्न है, महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? सही जवाब है मार्च 2023 में होगा।
महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मार्च 2023 में 1 महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना है कि इसमें 5 टीमें खेलेंगी। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और टूर्नामेंट के लिए मार्च की विंडो को ठीक समझा गया, जो दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप के बाद की है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कितने और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC का प्रबंधन करेगा? सही जवाब है 2। भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के समझौते पर एसबीआई और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। IVAC जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। ढाका में IVAC केंद्र में एक प्राथमिकता लाउंज का भी उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, इस्माइल 75 पहल किसने शुरू की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने शुरू की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता इस्माइल 75 पहल शुरू की गई। इस्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, UNMOGIP के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, अर्जेंटीना के रियर एडमिरल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह UNMOGIP के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियो के मिशन के प्रमुख और UNMOGIP के लिए मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में पद छोड़ दिया, जिसका कार्य पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वन विधायक वन पेंशन कानून लागू हो गया है? सही जवाब है पंजाब, ऑप्शन 1 सही है। पंजाब में वन विधायक वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। CM भगवंत मान ने ट्वीट किया है। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान। क्लियर है? पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए गए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। चलिए क्लियर है। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान का इमेज है ये। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।